दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सीरीज़ का टॉपिक है, आपकी क्वेश्चन सीरीज़ है, उसका प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 15 में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 412 हैं, 395, 375, 445। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सब बता सकते हो, सिंपल सा है। 395 क्या है? मूल संविधान में अनुच्छेद थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? 22 भागों का वर्णन है। अब जो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12 हो गई, 4 जोड़ दी गई हैं। कौन से संविधान संशोधन? प्रथम, 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आपके टॉपिक अनुसूची नहीं दे रखा तो हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का अंगीकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ है? भारत के संविधान का अंगीकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ है? ब्रिटिश ताज के द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के लोगों द्वारा। तो ABCD में से आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है उसका अंगीकार किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा भारत के लोगों द्वारा संविधान का अंगीकार किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से, ध्यान देना है कि फ्रांस के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है। तो ए ऑप्शन में है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। बी में है कानून निर्माण की विधि। सी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो फ्रांस के सिद्धांत से क्या ग्रहण किया गया है? ABCD में से आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कानून निर्माण की विधि ब्रिटेन से ली गई है और कानून के समक्ष समानता भी ब्रिटेन से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति USA से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत अर्थात अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? 3 जो शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, जो संशोधन हुआ था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। गणराज्य शब्द का क्या बताना है आपको? अर्थ बताना है कि राष्ट्र अध्यक्ष मनोनीत होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होता है, राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता है, या उपरोक्त सभी। भारत का राष्ट्र जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है तो राष्ट्र अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी डेली रेगुलर क्वेश्चन सीरीज में भाग लेते होंगे। और अगर इससे पहले के जो भी दोस्त अगर फर्स्ट बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी टेस्ट लिए हैं वो प्लेलिस्ट में हैं उपलब्ध, और यूनिट वाइज आपके टॉपिक जितने भी पढ़े हैं वो भी प्लेलिस्ट में हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? 1976, 1978, 1974, 1972। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ था? संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने
हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? कि आधारभूत संरचना प्रस्तावना को किस मामले में माना गया था? वर्मा समिति मामला, तेग बहादुर समिति मामला, केशवानंद भारती का मामला और ASR मुंबई वाद। तो आधारभूत संरचना प्रस्तावना को किस में माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये केशवानंद भारती का मामला था, उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये मामला हुआ था, जिसके बाद हमने 1976 में क्या किया था? संशोधन किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तावना की भाषा ली गई है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। क्या है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? पहले तो ये बताओ कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना हम अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर होगा वो होगा डी, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रस्तावना संविधान की आत्मा। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। ये किसने कहा था? ठाकुर दुर्गादास भार्गव, KM मुंशी, नाना पालकीवाला, उपरोक्त सभी। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नेहरू जी ने भी कहा है। ये जावेद अली जी ने पूछा था, तो बता दूं कि नेहरू जी ने कहा है किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में, मतदाताओं में, संसद में, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च जो सत्ता है वो किस में निहित है? तो ए जनता में, बी मतदाताओं, सी संसद और डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक समता का अर्थ है? क्या है? सामाजिक समता का अर्थ है दमन का अभाव, भेदभाव का अभाव, अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव। सामाजिक जो समानता है उसका क्या अर्थ है? तो दमन का अभाव। अच्छी बात है कि दमन का अभाव, भेदभाव का अभाव, अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि भेदभाव का जब अभाव होगा, भेदभाव कम होगा, तो ही क्या होगी? सामाजिक समानता उत्पन्न होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, भेदभाव का अभाव। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना में निम्न प्रकार का न्याय प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं किया गया है? पहली बात तो हमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में? 3 प्रकार का न्याय है दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा न्याय हमें नहीं दिया गया है। ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय और डी धार्मिक न्याय। तो प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों दिए गए हैं, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं दिया गया प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी लोक कल्याण, डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको बता दूं कि लोक कल्याण है वो शब्द क्या नहीं है? प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सी उत्तर होगा, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख हुआ है, न कि लोक कल्याण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की उद्देशिका में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है?
जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें 1 बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1 बार संशोधन में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में, एकमात्र बार जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारतीय समाजवाद है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारतीय समाजवाद है साम्यवादी समाजवाद, पूंजीवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उपरोक्त सभी। तो उद्देशिका के अनुसार भारतीय जो समाज है वो सिर्फ लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्देशिका के अनुसार भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो आंसर होगा 15 के में सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 3, 4, 6, 5। यह आपको बताना है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है और कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, वो भी बताओगे विस्तार से। इसके बारे में आपको क्या क्या पता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बताओगे आप। उत्तर मैंने बता दिया, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में से आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।